हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निक टेक। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले मैंने और भी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दिया, आप वहां जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मतलब किस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इसका क्राइटेरिया, कैसे हम करते हैं। ठीक है, क्या होती है लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों देखो, हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे रखी होगी, पी है ना, क्यू स्मॉल क्यू बराबर आर। यहाँ पर आपको पता होगा जो स्मॉल पी होता है अपना, वो क्या होता है दोस्तों कि डेल जेड ओवर डेल एक्स। ये मैंने आपको बताया हुआ है, पहली वीडियो में भी बताया और भी वीडियो में मैंने आपको बताया है। और क्यू की जो वैल्यू होती है हमारी डेल जेड ओवर डेल वाई। मतलब जो हमें इक्वेशन दे रखी होगी क्वेश्चन में, वो कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होगी दोस्तों। ठीक है, ये इस फॉर्म में इक्वेशन हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में। और यहाँ पर जो P और कैपिटल Q और कैपिटल R ये फंक्शन किसके होंगे, एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे। ये बात आपको याद रखना है। फिर जब ये इक्वेशन दे रखी होगी उसकी फिर हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, या फिर हम उसे सब्सिडरी इक्वेशन बोलते हैं। तो किस तरीके से निकालते हैं, डी एक्स अपॉन पी, जो यहाँ पे फंक्शन दे रखा होगा किसका, एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा होगा, उसको नीचे लिखेंगे। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, डी वाई अपॉन क्यू, यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा होगा क्यू की जगह एक्स वाई का, ठीक है, वो यहाँ पर लिखेंगे। आर की जगह क्या लिखेंगे हम, डी जेड ओवर डेल आर। ठीक है, ये भी फंक्शन दे रखा होगा एक्स वाई जेड का। इस तरीके से हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। और जब लास्ट में हम सॉल्यूशन निकालेंगे दोस्तों, तो किस तरीके का सॉल्यूशन आएगा, या तो इस फॉर्म में लिखना होगा आपको, एफ यू बी बराबर 0। ठीक है, या तो इस फॉर्म में लिख सकते हो आप, या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हो। तीनों में से कोई भी फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको ज्यादा प्रीफर करता हूँ। तो जितने भी मैं आपको प्रॉब्लम कराऊंगा इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम कराऊंगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। तो इस फॉर्म में जितने भी मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, इस फॉर्म में मैं आंसर लिखूंगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक सबसे इजी सी प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, हमारे पास दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, कि वाई जेड पी बराबर जेड एक्स क्यू, वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू बराबर एक्स वाई। दोस्तों ये हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसको हमें सॉल्व करना है लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। तो किस तरीके से करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप लिखना इसमें कि गिवन लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज क्या दे रखी है तुमको, कि वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू बराबर एक्स वाई। और हमको पता कैसे चला ये वही लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पता इस तरीके से करा दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू। ठीक है, और ये हमारा आर हो गया एक्स वाई, और किसकी फॉर्म में, देखो ये वाई जेड मतलब एक्स वाई जेड की फॉर्म में है ना, ये वाई जेड आ गया, यहाँ पे जेड एक्स आ गया और यहाँ पे एक्स वाई आ गया। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि ये लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर वही हमने लिखा, गिवन लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर लीनियर और लगा दो, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हमें दे रखी है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो क्या लिखोगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी दोस्तों इसकी, मैंने क्या बताया था, डी एक्स ओवर इसकी सफिशिएंट में जो है वाई जेड, यहां लिख दिया हमने। ठीक है, फिर डी वाई बताया था मैंने आपको, और इसके क्यू के सफिशिएंट में क्या है, जेड एक्स, ये लिख दिया हमने। फिर मैंने क्या बताया था, डी जेड, इसकी सफिशिएंट में क्या है, एक्स वाई दोस्तों, ये एक्स वाई दे रखा है हमको। हमारी ये इस तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकली दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, कि टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, हम दो पहले फ्रैक्शन लेते हैं। दोस्तों ये एक बात आपको समझने वाली बात इसमें ये है कि जब भी कोई भी दो ले सकते हो हम, ये जरूरी नहीं कि पहले दूसरे लेना है हमें, या फिर पहले थर्ड लेना है, या फिर सेकंड थर्ड लेना है, इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है। हमें दो फंक्शन उठाने पड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो हम उठाते कौन से वाले हैं, देखो गौर से समझो, यहाँ पर x दे रखा है, यहाँ पर y दे रखा है। तो हम ऐसे दो फंक्शन उठाएंगे
कि नीचे एक्स वाई तो ऊपर है, नीचे जेड नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर जेड एक्स होता तो ये नीचे वाई नहीं आना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मतलब दो ऊपर दे रखे हो, तीसरा फंक्शन नीचे नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो मैं पहले दो क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स दे रखा है, यहाँ पर वाई दे रखा है, जबकि नीचे जेड और जेड जो है हम अगर हम लेंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर जेड एलिमिनेट हम कर सकते हैं, इसीलिए हम पहले दो फंक्शन उठा रहे हैं। तो दो को दोस्तों यहाँ मैंने दो फंक्शन उठा लिए, वाई जेड बराबर डी वाई ओवर जेड एक्स। अब जेड से जेड काट दिया हमने, तो आप देख पा रहे हो कि नीचे जेड का कोई फंक्शन है ही नहीं, एलिमिनेट हो गया दोस्तों। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स डी एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, यहाँ क्या होगा वाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेट का साइन आ जाएगा। तो दोस्तों देखो x का क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू बराबर y का क्या होता है वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस c1, एक हमारा कांस्टेंट आता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ लिख लो, एक काम करो, देखो ये यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू बराबर c1, और ये टू उधर चला जाएगा तो कैसे आ जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2c1, तो इसको हम c2 कांस्टेंट से ले रखते हैं और इसको हम u मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम इसी प्रकार से दोस्तों हमने पहले दो फंक्शन लिए, अब देखो सेकंड दो फंक्शन को गौर से देखो दोस्तों, यहाँ y दे रखा है, यहाँ जेड दे रखा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ y दे रखा है और यहाँ z दे रखा है। तो आप दोस्तों गौर से देखिए, क्या हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं? यहाँ पर कंडीशन क्या है, x नहीं आना चाहिए, ऊपर y है ऊपर z है, नीचे x नहीं आना चाहिए दोस्तों। हम x से x काट देंगे तो एलिमिनेट हम कर सकते हैं, इसीलिए हम लास्ट के दो फ्रैक्शन उठा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नाउ टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस दोस्तों। ठीक है, अब लास्ट टू फ्रैक्शन हम लेंगे, देखिए दोस्तों ये क्या है डी वाई ओवर डी जेड, डी वाई अपॉन जेड एक्स बराबर डी जेड ओवर एक्स वाई दोस्तों। एक्स से एक्स कट गया तो यहाँ पे क्या रह गया, जब एक्स से एक्स कट गया दोस्तों तो वाई का मल्टीप्लाई इससे कर दूं, यहाँ क्या आ जाएगा वाई डी वाई, यहाँ जेड का मल्टीप्लाई इससे कर दो जेड डी एक्स आ जाएगा। अब क्या करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, दोस्तों इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेट का साइन आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों वाई स्क्वायर अपॉन टू बराबर का साइन आएगा दोस्तों, बराबर का साइन जो चल रहा है हमारा, जेड का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन टू प्लस, देखो दोस्तों यहाँ c1 और c2 कांस्टेंट आ चुका है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले लेंगे c3 ले लेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी दोस्तों। अब हम क्या करेंगे कि ये वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस ये इधर का इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये c3 तो है ही अपना, और ये एलसीएम ले लेंगे उस साइड भेज देंगे इसको, ये क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर ट्वाइस c3, इसको हम क्या मान लेंगे v। ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर लिख दो आप, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लास्ट में फंक्शन लिखते हैं और u और v लिखते हैं। ठीक है, यही तो लिखते हैं u और v, u v इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन लिख लो, u कितना अपना ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ लिखो दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, v क्या है दोस्तों वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दोस्तों। तो यही अपना क्या हो गया आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरीके से दोस्तों। कभी कभी इसमें जो प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम आती है, आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दे रखी होती है क्वेश्चन में, वो क्या दे रखी होती है, यहाँ पे यहाँ का खेल होता है दोस्तों। कभी कभी यहाँ पे हम दो फ्रैक्शन को ले ही नहीं पाते हैं, तो ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स है मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। चलो एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखते हैं इसके बाद। तो दोस्तों देखिए हमको ये प्रॉब्लम दे रखी है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों।
तो वही सबसे पहले गिवन लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? वही देखो, स्मॉल p दे रखा है और स्मॉल q दे रखा है और ये r का फंक्शन हमने दे रखा है, और देखो x y z तीनों इस फॉर्म में है, तो हमको पता है ये लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो ये लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन हमको दे रखी है, क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड पी प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यू बराबर जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी दोस्तों? वही dx अपन देखो p के सफिशिएंट में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, तो यहाँ लिख लो दोस्तों एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड। अब क्या आता है dy अपॉन q के सफिशिएंट में क्या है दोस्तों? वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स। अब दोस्तों इसी तरीके से बी जेड, इसके ये क्या पूरा दे रखा है दोस्तों r के बराबर, ठीक है, x माइनस वाई, ये हमको दे रखा है। अब दोस्तों देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम देखो दोस्तों यहीं आएगी। क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब देखो यहाँ x दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर हम इन दोनों को चूज करेंगे फ्रैक्शंस को, कि नीचे z नहीं आना चाहिए, तो हम किसी भी तरीके से इस z को एलिमिनेट नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो गौर से देखो, यहाँ x दे रखा है, यहाँ y दे रखा है, यहाँ किसी भी तरीके से हम z को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और इस इक्वेशन को देखो दोस्तों, यहाँ y है यहाँ z है, तो इसका मतलब यहाँ x नहीं आना चाहिए, तो x को हम यहाँ पर कहीं भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इन दोनों को देखो दोस्तों, x और z दे रखा है, तो यहाँ y नहीं आना चाहिए, तो y हम इसमें से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों साफ हो गया कि हम किसी भी दो फ्रैक्शंस को लेकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें हम हेल्प करते हैं मल्टीप्लायर का दोस्तों, मल्टीप्लायर की हेल्प लेते हैं। और मल्टीप्लायर कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स वाई जेड हो सकते हैं हमारे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो सकते हैं दोस्तों, 1/x 1/y 1/z हो सकते हैं, और 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर 1/z स्क्वायर। दोस्तों जितने भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो 90% इन मल्टीप्लायर की हेल्प से हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मल्टीप्लायर का यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे यूज करो यूजिंग मल्टीप्लायर, ठीक है, कौन सी? एक्स वाई जेड। हम एक काम करो दोस्तों, एक्स वाई जेड का यूज नहीं करते हम, 1/x 1/y और 1/z का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो किस तरीके से यूज करोगे दोस्तों? यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, dx/x हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x y माइनस जेड, क्योंकि एक x कट जाएगा अपना। ऐसे दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dy, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों y z माइनस एक्स। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखो दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड को मल्टीप्लाई करेंगे 1/x है, तो x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई माइनस जेड, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने ये लिख लिया, और इसी तरीके से यहाँ पे dz/z अपॉन जेड एक्स माइनस वाई, इसको हम ईच फ्रैक्शंस भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ईच फ्रैक्शंस। तो आगे जब भी मैं करूँगा तो इसको मैं डायरेक्ट ईच फ्रैक्शन लिखूंगा, ठीक है। जब भी हम इसका यूज करते हैं मल्टीप्लायर का, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, हम यूज क्यों करते हैं। हम इसलिए यूज करते हैं, जब हमने इसका यूज कर लिया तो देखो दोस्तों ये तो सीधे सीधे रहेगा यहाँ पर dx/x, ठीक है, प्लस dy/y प्लस dz/z। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 0। इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पर। क्यों 0 आया? जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऐसे मल्टीप्लायर का यूज करते हैं कि हमारा इस साइड क्या आ जाए? 0 आ जाए दोस्तों। देखो दोस्तों क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है? मल्टीप्लाई देखो, एक्स वाई हो जाएगा, ये यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस के एक्स जेड, इसका कर लो दोस्तों प्लस वाई जेड माइनस के वाई जेड, यहाँ प्लस करो जेड एक्स माइनस के जेड वाई। दोस्तों देखो
एक्स वाई ये है अपना, ठीक है, और एक्स वाई क्या है, जेड एक्स और जेड वाई है, ये वाई जेड और एक्स वाई, वाई जेड और एक्स वाई दोस्तों। ये प्लस का एक्स वाई से माइनस का एक्स वाई कट गया, माइनस के एक्स जेड से प्लस का एक्स जेड कट गया, वाई जेड से जेड वाई कट गया दोस्तों, ठीक है। आप तो सब कट गए, जीरो आ गया नहीं आ गया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लायर का यूज करते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है यू की और वी की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हम फंक्शन सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जो फंक्शन आता है दोस्तों वो उसे हम आर्बिट्रेरी फंक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको लगा दो, ये लिखना नहीं है आपको, ये तो मैंने आपको करके दिखाया जीरो कैसे आया दोस्तों। अब ये हमारा रह गया मेन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड ओवर जेड। ये किसके बराबर दोस्तों, ईच फ्रैक्शन। इस चीज को हम ईच फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन करूंगा तो मैं डायरेक्ट ईच फ्रैक्शन लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वही सब ऑन इंटीग्रेटिंग, क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, यहाँ लिख लो ऑन इंटीग्रेटिंग। जब इंटीग्रेट करेंगे दोस्तों देखो यहाँ ये सब इंटीग्रेशन में साइन आ जाएगा, तो देखो डी एक्स ओवर एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, वन अपॉन वाई का क्या हो जाएगा, यहाँ भी लॉग वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका लॉग जेड हो जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा अपना लॉग C1 मान लो। यहाँ से लॉग हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ क्या आ जाएगा, लॉग एक्स वाई जेड, यहाँ लॉग C1 दोस्तों। तो यहाँ से u की वैल्यू निकाल सकते हैं। u की वैल्यू दोस्तों हमारी क्या निकल आएगी, एक्स वाई जेड बराबर C1, और इसी को हम क्या बोल देंगे, u। ये हमारी u की वैल्यू निकल आई एक्स वाई जेड दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। तो फटाफट से इसलिए छोड़ लो, जब तक फिर मैं इसको बिगाड़ता हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यूजिंग मल्टीप्लायर, कौन से मल्टीप्लायर यूज करेंगे हम, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वाई स्क्वायर, वन अपॉन जेड स्क्वायर, हम इन तीनों का यूज करेंगे, ठीक है, इस जगह। तो यहाँ पे क्या दोस्तों क्या आ जाएगा, वही डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वही एक्स स्क्वायर था, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये तो था हमारा एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, और इसमें भी एक्स स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है दोस्तों। ऐसे दोस्तों यहाँ पर क्या आया था, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, ये वाई स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ऐसे दोस्तों यहाँ पे था डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था दोस्तों कि जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे जेड स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई किया दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। और देखो इसको अगर खोल के देखेंगे, देखो एक बार करके देख लो, वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स और प्लस के एक्स माइनस वाई। देखो वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया। तो इसका मतलब हमने ये मल्टीप्लायर यूज करे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हमारा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जीरो आ रहा है, इसको आप चाहो बिगाड़ दो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना हमको, बस इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, कर लो, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। दोस्तों जब आप इंटीग्रेशन करोगे इसका तो क्या निकल के आएगा, देखो दोस्तों वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस के वन अपॉन एक्स, ये माइनस के वन अपॉन वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के वन अपॉन जेड। यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम C2 बोल देंगे दोस्तों।
और जब हम इसका माइनस साइन उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x प्लस के 1/y प्लस के 1/z बराबर माइनस के C2। इसको हम C3 भी बोल सकते हैं, इसी को हम V लिखते हैं दोस्तों। तो देयरफॉर करके आंसर क्या लिखोगे, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर, ठीक है। कौन से होंगे, F बराबर U कॉमा V, ये तो लिखना है आपको। U की वैल्यू हमारी कितनी, x y z, तो यहाँ लिख दो x y z, f का फंक्शन है ये, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है हमारी, v की वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और भी टिपिकल क्वेश्चंस। बाय।